नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरती और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल आर्ट पर। आज हम एक ऐसे जादुई अभ्यास के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके जीवन को रातों रात बदलना शुरू कर सकता है। तो अब आप सब काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए व्यवस्थित हो जाओ। आज मैं कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करूंगी जिससे आपके जीवन में बहुत से बदलाव आ जाएंगे। अगर आपने ध्यान से सुना, हम सब अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे पास यह नहीं है या मेरी जिंदगी में यह कमी है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके पास पहले से कितना कुछ है? अगर आपने आज के ये तीनों बेहद जरूरी पॉइंट ध्यान से नहीं समझे तो शायद इस वीडियो का पूरा फायदा आपको न मिल पाए। इसलिए बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, ऐसे ही शक्तिशाली और सकारात्मक कंटेंट के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और उस घंटी को भी दबा दें ताकि आप कोई भी जरूरी वीडियो मिस न करें। पहला काम है कृतज्ञता यानी धन्यवाद की भावना। रात में बिस्तर पर लेटने से पहले एक पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और सोचो आज दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। छोटी छोटी बातें याद करो। हो सकता है किसी ने मुस्कुराकर तुम्हें देखा हो, किसी दोस्त ने हाल पूछा हो या तुमने बस अपने लिए कुछ अच्छा किया हो। अब उन चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहो, न सिर्फ मुंह से बल्कि दिल से। महसूस करो कि हाँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरा शरीर मेरे साथ है, मेरा जीवन चल रहा है, मेरे पास एक और दिन था जीने के लिए। जब तुम ये भाव अपने भीतर लाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अचानक बदल जाती है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। तुम शिकायतों की जगह स्वीकार्यता महसूस करने लगते हो। यूनिवर्स को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि तुम उसकी दी हुई चीजों को महसूस करो, उन्हें स्वीकार करो और धन्यवाद दो। कृतज्ञता बोलने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। जब तुम महसूस करते हो कि मुझे जो मिला है वो बहुत है, तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी देता है, क्योंकि यूनिवर्स वही बढ़ाता है जिस पर तुम्हारा ध्यान होता है। अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे तो वही बढ़ेगी। अगर तुम समृद्धि पर ध्यान दोगे तो अबंडेंस और आएगी। कृतज्ञता करते समय कोई जल्दबाजी मत करो। 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम सच में आभारी हो। उन्हें दोहराओ। धन्यवाद, आज मैंने अपने परिवार के साथ एक शांत समय बिताया। धन्यवाद, आज मेरे पास खाना था, पानी था, आराम था। धन्यवाद, आज मैंने खुद पर विश्वास किया। हर बात के बाद एक गहरी सांस लो और उसे महसूस करो। उस धन्यवाद के शब्द को अपने दिल में उतरने दो। यही पल तुम्हारे दिन का सबसे सुंदर पल बन जाएगा। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को बताते हो कि मैं संतुष्ट हूं, मैं आभारी हूं। और जब तुम्हारा अवचेतन ये स्वीकार करता है तो अगले ही दिन से वो उसी ऊर्जा को फिर से आकर्षित करने लगता है। लोग, मौके, घटनाएं सब धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में आने लगते हैं। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक सिग्नल है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। जब तुम रात को इस भावना के साथ सोते हो तो तुम नींद में भी उस सकारात्मक तरंग से जुड़े रहते हो। तुम्हारी नींद गहरी होती है, मन शांत होता है और अगला दिन नई ऊर्जा से शुरू होता है। रात की आखिरी सोच सबसे मजबूत होती है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि दिन को आभार के साथ खत्म करो। शिकायत या डर के साथ नहीं, बल्कि इस एहसास के साथ कि मुझे जो मिला वो काफी है और जो नहीं मिला वो आने वाला है। बस यही सोच यूनिवर्स को संकेत देती है कि अब ये आत्मा तैयार है, अब इसे और आशीर्वाद दिए जाए और इसे सक्सेस की उस सीढ़ी का खजाना दिया जाए जिसका ये हकदार है। जब आप सक्सेस होते हैं तो रोजाना नए नए द्वार खुलने लगते हैं। बस तुम अंदर से खाली हो जाओ, परमात्मा तुम्हारे लिए तैयार खड़ा है। दूसरा काम, कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन। अब बात करते हैं दूसरे काम की जो उतना ही जादुई है, कल्पना। रात में जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो वो पल होता है जब तुम अपनी हकीकत को गढ़ सकते हो। हाँ, सचमुच, क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी चीज को सच में देख रहे हो या सिर्फ अपने मन में देख रहे हो। वो हर तस्वीर को हकीकत मान लेता है अगर तुम उसे पूरे दिल से महसूस करो। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि उन सपनों को महसूस करना है। सोने से पहले कुछ मिनट निकालो और अपनी उस जिंदगी की कल्पना करो जिसे तुम जीना चाहते हो। जैसे तुम पहले से वहां हो। मान लो तुम सफलता चाहते हो तो खुद को उस जगह देखो जहां तुम सफल हो चुके हो।
लोग तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, तुम आत्मविश्वास से खड़े हो, तुम्हारे चेहरे पर शांति है। उस भाव को महसूस करो। मान लो तुम प्यार चाहते हो तो कल्पना करो कि तुम किसी के साथ बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो, सुरक्षित और प्रेम से भरे हुए हो। तुम्हारा दिल शांत है। अगर तुम बस यही भावना महसूस कर सको तो ब्रह्मांड उस तस्वीर को तुम्हारी वास्तविकता में बदलने लगता है। विजुअलाइजेशन करते समय सबसे जरूरी चीज है भावना। केवल देखना काफी नहीं, उसे जीना जरूरी है। तुम्हें महसूस करना होगा कि वो चीज तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हारे दिल में उसके लिए खुशी, कृतज्ञता और संतुलन है, क्योंकि यूनिवर्स शब्द नहीं, भावनाओं को सुनता है। जब तुम रात में अपनी इच्छाओं की तस्वीर बनाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने अंदर दर्ज कर लेता है, और वही सबकॉन्शियस अगले दिन तुम्हारे व्यवहार, निर्णय और एनर्जी को उस दिशा में ढाल देता है। धीरे धीरे तुम्हारी आउटर रियलिटी तुम्हारी इनर रियलिटी जैसी बनने लगती है। विजुअलाइजेशन का एक आसान तरीका है, सोने से पहले अपने मन में एक शांत जगह बनाओ जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा मन। अब वहां खुद को उस स्थिति में देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। जितनी साफ तस्वीर बनाओगे उतना बेहतर काम करेगा। अपने आसपास का माहौल सोचो, अपने कपड़े, अपनी आवाज, वहां की रोशनी और सबसे बढ़कर वहां की भावना। जब तुम इसे महसूस करोगे तो शरीर उस अनुभूति को असली मान लेगा। तुम्हारा दिमाग वैसी ही ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देगा जैसी उस स्थिति में होती है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन को मन का रिहर्सल कहा गया है। कई खिलाड़ी, कलाकार और बड़े लोग हर रात यही करते हैं। वे पहले मन में जीतते हैं, फिर असल दुनिया में। अगर बीच में शक या डर आ जाए कि क्या ये सच में होगा, तो बस मुस्कुराओ और कहो, ये हो रहा है। बस यही भावना रखना है। विजुअलाइजेशन करते वक्त डर या संदेह आने देना कोई गलती नहीं। गलती तब है जब तुम उन्हें मान लो। बस हल्का सा ध्यान फिर से उस अच्छे भाव पर लाओ और आगे बढ़ो। विजुअलाइजेशन करते हुए किसी भी चीज को जबरदस्ती मत सोचो, बस उसे स्वाभाविक रूप से बहने दो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम उसका हिस्सा बन गए हो। अंत में जब तुम्हें लगे कि अब वो अनुभव पूरा हुआ, तो धीरे से सांस लो और मन ही मन कहो, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं इसे महसूस कर चुका हूं, अब इसे सच होने दो। जब तुम इस भावना के साथ सोते हो तो तुम्हारी नींद एक शक्तिशाली साधना बन जाती है। तुम्हारा अवचेतन उस ऊर्जा को पूरी रात प्रसारित करता रहता है, और यही से जीवन में बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जो तुम महसूस करते हो वही तुम बनाते हो। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं, ये एक संवाद है तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच। जब तुम उसे भावनाओं के साथ करते हो तो वो सुनता है, और जब वो सुनता है तो जवाब भी देता है। कभी किसी मुलाकात के रूप में, कभी किसी मौके के रूप में, कभी किसी अंदरूनी संकेत के रूप में। रात में ये दो काम, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन, मिलकर तुम्हारी ऊर्जा को पूरी तरह बदल देते हैं। पहला तुम्हें शांति देता है, दूसरा तुम्हें दिशा देता है। एक तुम्हें सिखाता है कि जो है उसके लिए खुश रहो, दूसरा बताता है कि जो चाहिए उसे महसूस करो। यही संतुलन तुम्हें उस जगह तक पहुंचाता है जहां यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलने लगता है। तीसरा काम, माफ करने की ताकत, फॉरगिवनेस। रात में जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हारे मन में दिन भर की बातें घूमती रहती हैं। कभी किसी से हुई बहस, कभी किसी की बात जो दिल में चुभ गई, कभी कोई अधूरा काम या कोई पुराना दर्द जो अब तक अंदर बैठा हुआ है। ये सारी बातें तुम्हारी ऊर्जा को बांध लेती हैं, और जब तुम इन्हें लेकर सोते हो तो तुम्हारा मन सोता नहीं, वो उलझा रहता है। यही वजह है कि कई लोग सोकर भी थके हुए उठते हैं। माफ करना यानी किसी को सही ठहराना नहीं होता, बल्कि ये अपने दिल को आजाद करना होता है। ये कहना होता है कि मैं अब इस दर्द को नहीं ढोना चाहता। फॉरगिवनेस एक आत्मा की सफाई है ना, कि कोई जादुई शक्ति। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने अंदर जमा नफरत, गुस्सा और शिकायतों का बोझ छोड़ देते हो, और तभी तुम्हारा दिल फिर से हल्का महसूस करता है। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछो, क्या आज किसी ने मुझे चोट पहुंचाई? अगर जवाब हाँ है तो बस उस व्यक्ति को अपने मन में लाओ, उसे सामने खड़ा सोचो। अब गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं अब इस बोझ को नहीं ढोना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम भी खुश रहो और मैं भी शांत रहूं। यह कहना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा दिल धीरे धीरे खुलने लगता है।
तुम्हारे भीतर की भारी ऊर्जा हल्की होने लगती है। तुम्हारे भीतर जो जगह पहले गुस्से से भरी थी, अब वहां शांति और करुणा आने लगती है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ या खुद को कमजोर बना लो। इसका मतलब है, मैं अब इस घटना से बंधा नहीं रहूंगा। तुम्हारे पास शक्ति है और तुम तय करते हो कि अब तुम्हारे भीतर क्या रहेगा और क्या नहीं। यही सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता है। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने लिए जगह बनाते हो, नई ऊर्जा की, और यूनिवर्स खाली जगह में ही नई ऊर्जा भेजता है। अगर तुम्हारे अंदर पुराना दर्द, शिकायत और नफरत भरा हुआ है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती। लेकिन जब तुम सब छोड़ देते हो तो तुम खुल जाते हो, जैसे किसी ने दिल का दरवाजा खोल दिया हो। रात का समय फॉरगिवनेस के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यही वो समय है जब दिमाग शांत होता है और आत्मा सच्चाई से बात करती है। जब तुम अपने अंदर शांति और करुणा से भरे भाव के साथ सोते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस वाइब्रेशन को पकड़ लेता है। फिर तुम्हारा अवचेतन अगले दिन तुम्हें वैसे ही हल्के और शांत अनुभवों से जोड़ता है। अगर कोई पुराना जख्म है जो बार बार दर्द देता है तो आज रात एक कोशिश करो, उस घटना को याद करो, बिना गुस्से के बस एक दर्शक की तरह उसे देखो। समझो कि हाँ, वो हुआ था, लेकिन अब वो बीत गया। अब तुम यहाँ हो इस पल में, जहाँ तुम खुद तय कर सकते हो कि तुम्हारे दिल में क्या रहेगा। धीरे से कहो, मैं अब इसे छोड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए शांति चुनता हूँ। जैसे ही तुम ऐसा कहते हो, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस होगा, मानो किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। क्योंकि फॉरगिवनेस असल में किसी और के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे लिए होती है। जब तुम माफ करते हो तो तुम खुद को आजाद करते हो, और यूनिवर्स उन्हीं लोगों के साथ काम करता है जो भीतर से आजाद होते हैं। जब ये तीनों काम मिलते हैं, अब सोचो, अगर हर रात तुम ये 3 काम करो, पहले दिल से कृतज्ञता जताओ, फिर अपनी इच्छाओं की सुंदर तस्वीर मन में बनाओ, और अंत में सबको माफ करके, सब छोड़कर शांत मन से सो जाओ, तो तुम्हारे भीतर कैसी ऊर्जा बनेगी। कृतज्ञता तुम्हारे दिल को खोल देती है, विजुअलाइजेशन तुम्हारे सपनों को दिशा देता है, और फॉरगिवनेस तुम्हारे रास्ते से हर अंधकार मिटा देता है। तीनों मिलकर एक ऐसा एनर्जी सर्कल बनाते हैं जो तुम्हें सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देता है। अब तुम्हारी वाइब्रेशन बदल जाती है, तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, तुम्हारा मन स्पष्ट हो जाता है। तुम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। तुम्हें महसूस होता है कि चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं, कामों में रुकावटें कम होने लगती हैं, और जो सपने तुमने विजुअलाइजेशन में देखे थे वो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगते हैं। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी ऊर्जा पर काम करता है, तुम्हारे शब्दों या इच्छाओं पर नहीं। अगर तुम्हारा दिल शांत है, अगर तुम आभारी हो, अगर तुम दूसरों को माफ करके हल्के हो चुके हो, तो ब्रह्मांड को रास्ता मिल जाता है तुम्हें देने का। तुम्हारा हर थैंक यू, तुम्हारा हर सकारात्मक चित्र और तुम्हारा हर आई फॉरगिव यू एक बीज बन जाता है जो यूनिवर्स में बोया जाता है, और वो बीज लौटकर फल बनकर तुम्हारे जीवन में आता है, कभी सुख के रूप में, कभी अवसर के रूप में, कभी शांति के रूप में, और कभी प्रेम के रूप में। इन 3 कामों को रात में करना कोई कठिन साधना नहीं, बस एक आदत है 10 से 15 मिनट की। लेकिन अगर तुम इसे लगातार करते रहो तो ये आदत धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल देती है, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। हर रात अपने आप से एक वादा करो कि आज मैं आभारी रहूंगा, मैं अपने सपनों को महसूस करूंगा, और मैं सबको माफ करके शांत नींद लूंगा। जब तुम ये 3 काम रोज करने लगते हो तो तुम धीरे धीरे अपनी आत्मा की असली शक्ति को महसूस करने लगते हो। तुम्हारा मन डर से मुक्त होने लगता है, तुम्हारा चेहरा शांत दिखने लगता है, और तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। यही वो पल होता है जब तुम कहते हो, अब यूनिवर्स मेरे साथ है। और सच मानो, जब ये एहसास भीतर से आता है तो तुम्हें किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम खुद सबूत बन चुके होते हो। अंतिम संदेश, हर रात जब तुम बिस्तर पर लेटो, अपने भीतर झांको और ये 3 काम याद करो, आभार, कल्पना और माफी। ये तीनों मिलकर तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाएंगे जो तुम्हें न सिर्फ सफल बनाएगी बल्कि सच्चा संतुलन देगी। क्योंकि जिस इंसान का दिल आभारी है, जिसकी आंखों में अपने सपनों की तस्वीर है और जिसने दूसरों को माफ कर दिया है, उसे रोकने की ताकत इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं।